हेलो सर, प्लीज may I know your good name? तुताराम। हम सबका नाम पूछा। साहब का नाम धाम पता ठिकाना सब बुक में लिखवा चुका हूँ। तुम सिर्फ कमरा नंबर 115 की चाबी हमारे हवाले करो और साहब का ऑटोग्राफ इसमें लिख लो, चौपड़े में। सॉरी। हेलो, मेहमान आ चुके हैं। कमरा नंबर 115। मैंने फोन पे जो तुमसे बात कही थी वो मालूम कर ली? अजी वो तो मैंने कब की मालूम कर ली। अबे सीधी तरह बात करो वरना। तो देखिए जनाब, मैं कोई आपका नौकर नहीं हूँ। ये हरकत आपने यहाँ की तो की, लेकिन किसी लड़के के सामने की तो मैं जनाब क्या कर लेंगे? जी कुछ नहीं। मैंने केदारनाथ के बारे में सिर्फ मालूम ही नहीं किया, बल्कि तुमको उसके बगल में लाके बिठा दिया है। क्या मतलब? अजी वो कमरा नंबर 113 में ठहरा है। कब से? कल शाम आया है। वैसे आते जाते रहता है। उसने ये कमरा 1 साल से बुक किया है। कब तक? अजी उसके मरने तक। अबे क्या पता है उसका कोई घर नहीं है क्या? नहीं, उसकी एक कोठी है। हाँ, इस शहर में उसकी एक कोठी है, लेकिन वो वहां पे जाता भी नहीं। सोनालाल के साथ इस होटल के क्लब में कुछ ना कुछ खेलता रहता है। मगर ये सोनालाल कौन है? इस होटल का मालिक है। वैसे तो उसके बहुत से धंधे, पता नहीं क्या क्या धंधे, और ये केदारनाथ उसका पार्टनर है। किस धंधे में? कुत्तों में। 2 कुत्ते हैं, कभी केदारनाथ के पास रहते, कभी सोनालाल के पास। I am at your service, sir. Any order, sir? बिना बुलाए यहाँ मत आया करो, समझे? Okay, sir. तोताराम, क्या बैठे ना खुद। बुलियन किंग सोनालाल, हियर इज डायमंड किंग केदारनाथ। कुछ ऐसा मालूम होता है हुजूर कि आज आपने पत्तों को रिश्वत दे दी है, दूसरे भाग भाग कर आप ही के पास पहुंच रहे हैं। आजकल अपना सितारा बड़े जोरों पर है। मट्टी को छूता हूँ सोना बन जाती। बस इसी तरह माल इधर करते जाओ। ये सब माल आप ही का है हुजूर। इतने दिनों का साथ है, माल तो क्या दिलो जान भी एक हो चुके हैं। मैं केदारनाथ निकलने जा रहा हूँ। जैसे वो यहाँ से उठे इसका खटका दबा देना, मुझे फौरन खबर मिल जाएगी, समझे? लीजिए एक ब्लाइंड चाल और। मैं तो जरा देखभाल करके ही चलता हूँ। शो करो। शो लीजिएगा। इस गुलाम के पास 2 बादशाह हैं और इस बादशाह के पास 3 गुलाम। भाई आज खेल में मजा आ रहा है। इसी तरह ताश बांटते रहो और माल हारते रहो।
अच्छा बाबा, फांसी पे चढ़ा देना, तोप से उड़ा देना। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो। यार माफ भी कर दो। हाँ हाँ, तुम ये काम कर दो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। अनिल, ये कमरा नंबर 113 की आवाज थी ना? हाँ। एक बात पूछूं? कहो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे मैं किसी के दिल की आवाज सुन सकूं? बको मत। हेलो मिस्टर अनिल, इस जवानी में हराम मौत क्यों मरना चाहते हो? बंबई वापस चले जाओ। हेलो हेलो हेलो। बिना बुलाए फिर आ गए। आप लोगों की खबर लेते रहना मेरी ड्यूटी है सर। तरह खबर लेते रहे तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा, समझे? गेट ऑफ। ये कम्बल सुन्नालाल वहीं जा रहा है। कहा? जो मुझ पर मरती है उसके पास। तुझ पे कौन मरती है? जिस पर सोनालाल मरता है। माय स्वीट रोजी, माय डांसर रोजी, माय स्वीट 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 रोजी। नशा है नींद का, रस है अधूरे ख्वाबों का। भाई मलो जो आंख हथेली से मस्तियां टपके हैं। बहुत तारीफ हो रही है। कहिए क्या काम है? एक छोटा सा काम है, एक कबूतर आया है, उस पे निगाह रखनी। छुट्टी हो गई बेचारे की। कौन है वो? तोताराम का दोस्त अनिल। अनिल? ये काम किसी और से लो ना। क्यों? तुम क्यों नहीं करोगे? मैं थक गई हूँ जिंदगी से। आपने कहा था पूनम चंद आखिरी आदमी है जिस पर मुझे निगाह रखनी है। उसे मरे हुए कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए। इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? मैं अपना वादा भूल रहा हूँ, तुम अपना अंजाम भूल रही हो। सुनो लाल जी, तुम कितनी भोली हो रोजी। भाई तुम्हारा मेरा जन्म जन्म का साथ है। अब सोचो तो, पूनम चंद को ठिकाने लगाने में कितना साथ दिया था तुमने मेरा। अरे आई एम सॉरी, एक पुराना छोटा सा वादा याद आया। ये मैं तुम्हारे लिए बनवा लाया हूं। वर्कमैनशिप मुझे बहुत पसंद आई। देखो तो। मैं दूसरा गिलास भर के लाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ, समझी? अच्छा तो कल वो तोताराम के साथ अनिल राइडिंग क्लब में तुम्हें मिलेगा। क्या हुआ दीदी? क्या? कुछ नहीं अब्दुल्ला, कभी कभी बचपन बहुत याद आता है। रोजी, तुम नई कैंडिडेट हो, इसलिए तुम्हें घोड़े से नहीं टट्टू से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तोताराम जी, मैं तो इतनी नई हूँ कि मुझे गधे से शुरू करना चाहिए। गधे से? लेकिन मैं गधा कहाँ से लाऊं? इट इज इम्पॉसिबल। आप जो मौजूद हैं। ओह थैंक यू, खूब याद दिलाया। कमान रोजी कमान, अब प्यार से मेरे कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाओ। तोताराम जी जरा बच के, कहीं प्यार से घोड़ा तुम्हारे पर पैर न रख दे। अजी आपकी बला से। रोजी हाउ यू फील? कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल। ओह नाइस। ओ मिस्टर, आप जरा यहाँ आइए। थोड़ा देर के लिए आप मुझे भूल जाइए, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। कमान रोजी। आए। ओह, जहाँ नया मेंबर देखा पुराने को भूल गए। बस मुझे उतारना है। सॉरी डियर, मेरे साथ यही ट्रेजेडी है। मैं चढ़ा सकता हूँ लेकिन उतार नहीं सकता। कमाल है। थैंक
रोजी, इनसे मिलो। ये है मेरे दोस्त अनिल और ये है रोजी। मैं इनकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी घोड़े के मुंह से और इस गधे की दुम से। ओह शट अप। आशा, प्लीज वेट, ये जंगली घोड़ा है। आशा, आशा, आशा तुम ठीक हो ना? अनिल, तुमने मेरी जान बचा ली। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं। शाबाश, तो वही हादसा हुआ जिस हादसे का मुझे डर था। कौन सा हादसा मिस्टर तुकाराम? दुनिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे खूबसूरत, जिसे हिंदी में प्यार कहते हैं और इंग्लिश में लव। मैं इस मौके का फायदा उठाकर आप सबको अपने डांस आइटम पर इनवाइट करती हूँ, जो आज रात के हमारे नाइट क्लब में होने वाला है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हें बार बार वार्निंग दी गई, मगर तुम नहीं माने। तुम समझते हो कंसाइनमेंट का पता लगा लोगे? कौन सी कंसाइनमेंट? भोले मत बनो। कौन सी कंसाइनमेंट है? थोड़ी देर के बाद यमराज से पूछ लेना। तुम मुझे जान से मार डालना चाहते हो। बॉस का ऑर्डर हो चुका है। कौन है तुम्हारा बॉस? थोड़ी सी देर में तुम्हारी जबान बंद होने वाली है। मरने से पहले एक नेकी करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी भर के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बताओ वो कंसाइनमेंट क्या है और कंसाइनमेंट कहाँ है? बताओ। तुम बेकार अपनी जान गंवाने पर तुले हो। ये लोग बड़े बेदर्द हैं। आज नहीं तो कल कोई मुझ जैसा खरीदा हुआ आदमी तुम्हें मार देगा। इन लोगों के पास बहुत दौलत है, किसी को भी खरीद सकते हैं। वो कंसाइनमेंट कोई मामूली कंसाइनमेंट नहीं।